मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 8। स्तेफनोस की हत्या में पूरी तरह शाऊल सहमत था। उसी दिन से यरूशलेम नगर की कलीसियाओं पर घोर सताहट शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप प्रेरितों के अलावा सभी शिष्य यहूदिया तथा शोमरोन के क्षेत्रों में बिखर गए। कुछ श्रद्धालु व्यक्तियों ने स्तेफनोस के शव की अंत्येष्टि की तथा उनके लिए गहरा शोक मनाया। शाऊल कलीसिया को सता रहा था। वह घरों में घुस स्त्री पुरुषों को घसीटकर कारागार में डाल रहा था। वे जो यहां वहां बिखर गए थे, शुभ संदेश सुनाने लगे। फिलिप्पौस शोमरोन के एक नगर में जाकर मसीह के विषय में शिक्षा देने लगे। फिलिप्पौस के अद्भुत चिन्हों को देख भीड़ एक मन होकर उनके प्रवचन सुनने लगी। अनेक दुष्ट आत्माओं के सताए हुओं में से प्रेत ऊंचे शब्द में चिल्लाते हुए बाहर आ रहे थे। अनेक अपंग और लकवे के पीड़ित भी स्वस्थ हो रहे थे। नगर में आनंद की लहर दौड़ गई थी। उसी नगर में शिमोन नामक एक व्यक्ति था, जिसने शोमरोन राष्ट्र को जादू टोने के द्वारा चकित कर रखा था। वह अपनी महानता का दावा करता था। छोटे बड़े सभी ने यह कहकर उसका लोहा मान रखा था। यही है वह जिसे परमेश्वर की महाशक्ति कहा जाता है। उसके इन चमत्कारों से सभी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उसने उन्हें बहुत दिनों से अपनी जादुई विद्या से चकित किया हुआ था। किंतु जब लोगों ने परमेश्वर के राज्य और मसीह यीशु के नाम के विषय में फिलिप्पौस का संदेश सुनकर विश्वास किया, स्त्री और पुरुष दोनों ही ने बपतिस्मा लिया। स्वयं शिमोन ने भी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और फिलिप्पौस का शिष्य बन गया। वह अद्भुत चिन्ह और सामर्थ्य से भरे महान कामों को देखकर हैरान था। जब यरूशलेम नगर में प्रेरितों को यह मालूम हुआ कि शिमरोन नगर ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया है, उन्होंने पेत्रोस तथा योहन को वहां भेज दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा प्राप्त करें, क्योंकि वहां अब तक किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा मात्र ही लिया था। तब प्रेरितों ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। जब शिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के मात्र हाथ रखने से पवित्र आत्मा प्राप्ति संभव है, उसने प्रेरितों को यह कहते हुए धन देना चाहा, मुझे भी यह अधिकार प्रदान कर दीजिए कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेत्रोस ने उससे कहा, सर्वनाश हो तेरा और तेरे धन का, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान धन से प्राप्त करना चाहा। इस सेवा में तेरा न कोई भाग है न कोई हिस्सेदारी, क्योंकि तेरा हृदय परमेश्वर के सामने सच्चा नहीं है। इसलिए सही यह होगा कि तू अपनी दुर्वृत्ति से पश्चाताप करे और प्रार्थना करे कि यदि संभव हो तो प्रभु तेरी इस बुराई को क्षमा करें, क्योंकि मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तू कड़वाहट से भरा हुआ और पूरी तरह पाप में जकड़ा हुआ है। यह सुन टोनहे शिमोन ने उनसे विनती की, आप ही प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि आपने जो कुछ कहा है उसमें से कुछ भी मुझ पर असर न करने पाए। पेत्रोस तथा यूहन परमेश्वर के वचन की शिक्षा और गवाही देते हुए यरूशलेम लौट गए। वे शोमरोन क्षेत्र के अनेक गांवों में ईश्वरीय सुसमाचार सुनाते गए। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पौस से कहा, उठो, दक्षिण दिशा की ओर उस मार्ग पर जाओ जो यरूशलेम से अज्जाह नगर को जाता है।
यह जंगल का मार्ग है। फिलिप्पौस इस आज्ञा के अनुसार चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट एक खोजे से हुई, जो इथियोपिया की रानी कंदाके की राज्यसभा में खजांची था। वह आराधना के लिए यरूशलेम आया हुआ था। वह स्वदेश लौटते समय अपने रथ में बैठे हुए भविष्यद्वक्ता यशाया का लेख पढ़ रहा था। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पौस को आज्ञा दी, आगे बढ़ो और रथ के साथ साथ चलते जाओ। फिलिप्पौस दौड़कर रथ के पास पहुंचे। उन्होंने उस व्यक्ति को भविष्यद्वक्ता यशाया के ग्रंथ से पढ़ते हुए सुना, तो उससे प्रश्न किया, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझ रहे हैं? भला मैं इसे कैसे समझ सकता हूं जब तक कोई मुझे ये सब न समझाए? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया। इसलिए उसने फिलिप्पौस से रथ में बैठने की विनती की। वित्त मंत्री जो भाग पढ़ रहा था वो यह था, उन्हें वध के लिए ठहराई हुई भेड़ के समान ले जाया गया। जैसे ऊन कतरने वाले के सामने मेमना शांत रहता है, वैसे ही उन्होंने भी अपना मुख न खोला। अपनी विनम्रता के कारण वह न्याय से दूर रह गए। कौन उनके वंशजों का वर्णन करेगा? क्योंकि पृथ्वी पर से उनका जीवन समाप्त कर दिया गया। खोजे ने फिलिप्पौस से विनती की, कृपया मुझे बताएं, भविष्यद्वक्ता यह किसका वर्णन कर रहे हैं, अपना या किसी और का? तब फिलिप्पौस ने पवित्र शास्त्र के उसी भाग से प्रारंभ कर मसीह यीशु के विषय में ईश्वरीय सुसमाचार स्पष्ट किया। जब वे मार्ग में ही थे, एक जलाशय को देख खजांची ने फिलिप्पौस से पूछा, यह देखिए जल, मेरे बपतिस्मा लेने में क्या कोई बाधा है? फिलिप्पौस ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करते हैं तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। खोजे ने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि मसीह यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तब फिलिप्पौस ने रथ रोकने की आज्ञा दी और स्वयं फिलिप्पौस व खोजे दोनों जल में उतर गए और फिलिप्पौस ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे दोनों जल से बाहर आए, सहसा फिलिप्पौस प्रभु के आत्मा के द्वारा वहां से उठा लिए गए। वह खोजे को दोबारा दिखाई न दिए। आनंद से भरकर खोजा स्वदेश लौट गया, जबकि फिलिप्पौस अजोतोस नगर में देखे गए। कैसरिया नगर पहुंचते हुए वह मार्ग पर सभी नगरों में ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार करते गए।